नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ इस इनकम टैक्स जजमेंट के बारे में। यहाँ पे एसएससी ने कैश में अमाउंट रिसीव किया है, उसकी वजह से 271D की पेनल्टी लगा दी गई है। यहाँ पे इसने प्रोविज़न का वॉल्यूशन किया है, 269 के प्रोविज़न का वॉल्यूशन किया गया है। एग्रीकल्चर लैंड बेचा था, मतलब ज़मीन बेचा था और उसका पैसा कैश में लिया, उसके वजह से यहाँ पे इसके ऊपर पेनल्टी लगा दी गई है। चलिए समझेंगे, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा इस वीडियो के अंदर। डिटेल में समझेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे पेनल्टी लगा दी गई और कैसे इस तरह के केसेस में आप अपने आप को बचा सकते हो। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, ये जो केस है, इस केस के अंदर बताता हूँ मैं आपको, केस के फैक्ट के बारे में समझ लो। एसएससी ने एक एग्रीकल्चर लैंड बेचा और लैंड बेचने के बाद जो अमाउंट उसने रिसीव किया है, 14 लाख रुपए का अमाउंट है, जो कि उसने कैश में रिसीव किया है। हालांकि इसने अमाउंट जो है चेक में भी रिसीव किया है, बट जो कैश का पोर्शन था वो 14 लाख रुपए का था। और ये इनकम टैक्स ऑफिसर ने नोटिस कर लिया और नोटिस करने के बाद इसको पेनल्टी इसके ऊपर लगा दी गई है। जो कैश का पोर्शन था वो टोटल 70 लाख का था। इसके अंदर जो पर्सन थे वो 3-4 लोग थे। जो एसएससी के पोर्शन में आया था वो 14 लाख रुपए का अमाउंट आया था। ठीक है। प्रॉपर्टी टोटल जो बेची गई थी वो 2,60,00,000 की थी, जिसमें से कुछ पार्ट चेक के थे, कुछ पार्ट कैश के थे। लेकिन जो कैश में रिसीव किया सेल डीड के अकॉर्डिंग, वो अमाउंट जो था वो 70 लाख का था, जिसमें से इसका पोर्शन 14 लाख का आया। और जो 14 लाख का अमाउंट आया और इसने कंप्यूटेशन में दिखाया है, ठीक है, और जो इसने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया उसमें कैश ही आया है कि कैश में इसने अमाउंट रिसीव किया। अब कैश में जैसी अमाउंट रिसीव करते हो तो क्या होता है, कैश के अंदर रिस्ट्रिक्शन है। यहाँ पे इसके ऊपर पेनल्टी लगा दी गई है। पेनल्टी 271D की पेनल्टी है। 271D की पेनल्टी कब लगता है, जब 269 के प्रोविज़न का वॉयलेशन करते हो। ठीक है। 269 के प्रोविज़न के अंदर क्या बोलते हैं कि भाई 269 के प्रोविज़न में बोलते हैं कि भाई कोई भी बंदा जो है 20,000 रुपये से ज़्यादा अमाउंट रिसीव करता है, ठीक है, या डिपॉजिट्स करता है, रिसीव करता है, तो उस केस में 271D की पेनल्टी लगा दी जाती है। तो इसके ऊपर पेनल्टी कितनी लगाई है, देखो 14 लाख रुपए रिसीव किया है तो 14 लाख रुपए का पूरा अमाउंट पेनल्टी के रूप में लगा दिया गया है। ठीक है। जो एसएससी थे उसने अपना, जब कमिश्नर ने इसका ऑर्डर पास किया कि भाई पेनल्टी लगा दी गई है, तो एसएससी ने यहाँ पे अपील फाइल किया। लेकिन अपील के अंदर इसके सारे केस को पढ़ने के बाद और स्टडी करने के बाद यहाँ पे जो जजमेंट आई है वो यही आई है कि एसएससी ने 269 के प्रोविज़न का वॉयलेशन किया है और वॉयलेशन की वजह से इसकी जो अपील है वो डिसमिस की जाती है। ठीक है। इसका मतलब जो पेनल्टी लगाई गई है वो इसके ऊपर लगाई जाएगी। एसएससी की अपील को डिसमिस कर दिया गया है क्योंकि इसने 269 के प्रोविज़न का वॉयलेशन किया है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, देखो कभी आप लैंड बेचो, ज़मीन बेचो, तो उस केस में आप कैश में अमाउंट रिसीव मत करो, चेक में रिसीव करो, बैंक से रिसीव करो। अगर कैश से रिसीव करते हो, इनकम टैक्स वाले आपके आईटीआर को प्रोसेस करते हैं, डॉक्यूमेंट मांगते हैं, उनको लगता है कि भाई कैश में अमाउंट रिसीव किया गया है इसके द्वारा, तो उस केस में इस तरह की पेनल्टी आपके ऊपर भी लग सकती है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।